नमस्कार। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक असाधारण सफर की कहानी। बिल्कुल। एक ऐसा सफर जिसने 41 साल का लंबा इंतजार खत्म किया। हाँ, एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पहुंचे। 41 साल बाद, राकेश शर्मा जी के बाद। तो चलिए आज उनकी जिंदगी और इस ऐतिहासिक मिशन की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये भारत की जो अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं ना, उसमें एक बहुत जरूरी अहम पड़ाव है। सही कहा। राकेश शर्मा जी की 1984 की यात्रा के बाद ये एक बिल्कुल नया अध्याय है। और एक अलग तरह का अध्याय भी है, उस पर बाद में आएंगे। जरूर। तो पहले जानते हैं कौन है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। शुरुआत कहाँ से हुई? इनका जन्म लखनऊ में हुआ 10 अक्टूबर 1985 को, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। अच्छा, लखनऊ से। हाँ। और पढ़ाई? स्कूलिंग सिटी मॉन्टेसरी स्कूल CMS लखनऊ से। और एक दिलचस्प बात भी है यहीं से जुड़ी। क्या? यहीं स्कूल में इनकी मुलाकात हुई डॉक्टर कामना मिश्रा से, जो बाद में इनकी पत्नी बनी। बचपन की दोस्ती। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारा इत्तेफाक है ना? और फिर जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया जिसने शायद दिशा ही बदल दी। कौन सा मोड़? 1999 का कारगिल युद्ध। वो माहौल, वो देश सेवा का जज्बा, उसने इन्हें बहुत प्रेरित किया। हाँ, उस समय माहौल ही कुछ ऐसा था। बिल्कुल। और इसी जज्बे में आपको पता उन्होंने NDA का फॉर्म कैसे भरा? कैसे? चुपके से। वो फॉर्म असल में उनके एक दोस्त का था, जिसकी उम्र शायद निकल गई थी। इन्होंने भर दिया। सिर्फ 17 साल के थे तब। क्या बात है, मतलब शुरुआत ही थोड़ी अनोखी हुई। हाँ, यहीं से वो असाधारण सफर, वो उड़ान शुरू हुई कह सकते हैं। फिर NDA गए, वहाँ कंप्यूटर साइंस में BSc की, और फिर आगे? आगे गए भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है। हाँ बिल्कुल। वहां से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में MTech किया। तो मतलब अकादमिक तैयारी पूरी थी आसमान छूने की। अब फिर वो दिन आया जब वर्दी पहनी। हाँ, 17 जून 2006 भारतीय वायुसेना में कमीशन हुए, फाइटर पायलट। उनका एक कॉल साइन भी था? बिल्कुल, कॉल साइन गुंजन। गुंजन, अच्छा। और अनुभव फाइटर पायलट के तौर पर? जबरदस्त। Su-30 MKI, MiG-29, जैगवार, मतलब कई तरह के लड़ाकू विमानों पर 2000 घंटे से भी ज्यादा की उड़ान। 2000 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो सिर्फ फाइटर पायलट नहीं रहे, टेस्ट पायलट भी बने। ये बहुत अहम होता है। टेस्ट पायलट मतलब? मतलब वो पायलट जो नए विमानों को या मौजूदा विमानों के नए सिस्टम्स को उसकी लिमिट तक टेस्ट करते हैं। ये अनुभव स्पेस मिशन के लिए बहुत काम आता है। समझ गए, बारीकी से चीजों को परखना। बिल्कुल। और फिर आया साल 2019, इसरो की नजर उन पर पड़ी। भारत के अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए। हाँ, उन्हें गगनयान मिशन के संभावित अंतरिक्ष यात्रियों में चुना गया। फिर इसके लिए ट्रेनिंग भी हुई रूस में। यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर। एग्जैक्टली। वहां बहुत कठोर ट्रेनिंग होती है अंतरिक्ष यात्रियों की। और फिर गगनयान से पहले ये मौका आया एक्सियम 4 मिशन का। हाँ, ये एक तरह से गगनयान की तैयारी का हिस्सा भी था। एक्सियम 4 मिशन, AX4 जिसे कहते हैं, ये एक मिला जुला प्रयास था। किसका किसका? इसमें नासा था, इसरो, यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी ESA, और एक प्राइवेट कंपनी है एक्सियम स्पेस। और लॉन्च SpaceX के फॉल्कन 9 रॉकेट से हुआ 25 जून 2025 को, फ्लोरिडा से। और इस मिशन में इसरो का निवेश भी था। हाँ, करीब 550 करोड़ रुपए। ये सिर्फ सीट खरीदना नहीं था, ये अनुभव लेना, अपने प्रयोग करना, ये सब शामिल था। गगनयान के लिए ये बहुत जरूरी था। तो 25 को लॉन्च हुए और 26 जून को ISS पहुंच गए। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। पृथ्वी का चक्कर लगाती वो लैब। वहां कितने दिन रहे? करीब 18 दिन। और इस दौरान उन्होंने सिर्फ वहां का नजारा नहीं देखा, काम किया। हाँ, प्रयोग किए, भारत के अपने प्रयोग। बिल्कुल। 7 भारतीय माइक्रोग्रेविटी प्रयोग। जैसे? कुछ उदाहरण देंगे? एक तो बड़ा दिलचस्प था टार्डिग्रेड्स पर। वो छोटे छोटे जीव होते हैं ना जो बहुत मुश्किल हालात झेल जाते हैं। हाँ, वाटर बेयर भी कहते हैं शायद। वही तो, अंतरिक्ष के माहौल में उन पर क्या असर होता है ये स्टडी किया। इससे भविष्य में लंबी यात्राओं के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाने में मदद मिल सकती है। अच्छा। और माइक्रोग्रेविटी में इंसानी मांसपेशियों पर क्या असर होता है उसका अध्ययन। साथ ही मेथी और मूंग के बीज अंकुरित करने का प्रयोग। स्पेस में खेती। हाँ, मतलब भविष्य के मिशन में अगर लंबे समय तक रहना हो तो वहीं खाना उगाने की संभावना तलाशना। ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। बिल्कुल।
ये डेटा गगनयान और आगे के मिशन के लिए बहुत कीमती है। उनकी निजी जिंदगी की बात करें तो पत्नी डॉक्टर कामना मिश्रा का जिक्र आया था। हाँ, वो डेंटिस्ट हैं, बचपन की दोस्त और हमेशा उनका सबसे बड़ा सहारा रही हैं। मिशन पे जाने से पहले उन्होंने एक नोट भी लिखा था शायद पत्नी के लिए, वो काफी वायरल हुआ था। हाँ, एक बहुत भावुक नोट था जो दिखाता है कि इस सफर में परिवार का साथ कितना मायने रखता है। इस मिशन को अगर हम राकेश शर्मा जी के मिशन से तुलना करें तो क्या मुख्य अंतर देखते हैं आप? देखिए, दोनों मिशन ऐतिहासिक हैं, पर फर्क है। शर्मा जी का मिशन 1984 में सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस प्रोग्राम के तहत था। वो एक तरह से भारत सोवियत दोस्ती का प्रतीक था। हाँ, उस समय का राजनीतिक माहौल भी वैसा था। बिल्कुल। जबकि शुक्ला जी का मिशन X4 ये एक कमर्शियल मिशन था। मतलब भारत ने एक्सियोम स्पेस के जरिए सीट खरीदी, अपने प्रयोग किए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि 41 सालों में भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया है। अब हम सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि ग्राहक भी हैं और अपनी शर्तों पर अपने लक्ष्यों के साथ मिशन कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता बढ़ी है। और ग्रुप कैप्टन शुक्ला का ये अनुभव, ये ट्रेनिंग, ये ISS का फर्स्ट हैंड ज्ञान, ये सब गगनयान के लिए कितना अहम होगा? बहुत ज्यादा अमूल्य है ये। गगनयान भारत का अपना मिशन होगा, अपने रॉकेट से, अपने अंतरिक्ष यात्री। शुक्ला जी का अनुभव सीधे तौर पर उसमें काम आएगा। गगनयान की पहली मानव उड़ान का लक्ष्य कब का है? 2027? हाँ, फिलहाल लक्ष्य 2027 का है और सपने इससे भी बड़े हैं। जैसे 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का लक्ष्य है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BAS। अपना स्पेस स्टेशन। और 2040 तक चांद पर भारतीयों को भेजने का लक्ष्य। वाह, ये तो सच में बहुत बड़े सपने हैं। और शुक्ला जी का मिशन इन सपनों की तरफ एक बड़ा कदम है। जब वो वापस आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। बिल्कुल, उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं है। नहीं, ये 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों, उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक है। राकेश शर्मा और शुभांशु शुक्ला, दो नाम, दो अलग अलग दौर, लेकिन एक ही जज्बा। हाँ, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की मिसाल। ये दिखाता है कि आसमान सीमा नहीं है, बस एक पड़ाव है। बिल्कुल, एक नए सफर की शुरुआत है। तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की ये प्रेरणा देने वाली कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। हाँ, नीचे कमेंट्स में अपने विचार लिखिए। अगर आपको ये जानकारी, ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धन्यवाद।